एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये कल का दिन है और कल था ट्यूसडे। तो यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आज कुछ स्पेशल बनाने की। जब से ना बच्चे बोल रहे थे कि मतलब बना दो, तो अभी आप देखना क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जो है मटर निकाली है थोड़ी सी, और मटर को मैं ना बॉईल कर रही हूँ। तो ये पैन में मैंने पहले धनिया वाला पानी गर्म कर लिया था, उसके बाद ये धो के यहाँ पे जो है मटर बॉईल करने के लिए चढ़ा दी है। बाकी मटर उठा के रख दी है। और ये मटर पता है तब से छिली हुई है, जब से वही मम्मी पापा आए थे तभी इतनी सारी ली थी, अभी तक वही चल रही है। और इधर मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे। यहाँ पे देखिए मैंने ली है एक बड़ी सी गाजर, और लिया है यहाँ पे चुकंदर, एक मतलब छोटा सा क्या मीडियम साइज का लिया था। और उसके बाद थोड़ी सी बीन्स ली है, आधी शिमला मिर्च ली है, और थोड़ी सी इसमें जो है अदरक ग्रेट करके डालेंगे। तो आज बनने वाले हैं वेजिटेबल कटलेट। तो इसीलिए यहाँ पे सारी सब्जी मतलब जितनी भी थी, तो आज मेरे पास सब्जी थी भी बहुत सारी क्योंकि कल ही ली थी, तो यहाँ पे थी, तो मैंने जितनी थी सारी डाल दी है। तो गाजर, चुकंदर, बीन्स, शिमला मिर्च, अभी ये छोटा छोटा प्याज भी कट करके डाल रही हूँ यहाँ पे, और 2 हरी मिर्च भी यहाँ पे कट कर दी थी। और अब जो है इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए जो न्यूट्रीला चंक्स होता है ना, वो वाला जो जिससे कीमा वगैरह बनाते हैं न्यूट्रीला का, तो वही ये था। तो ये वाला मतलब इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था सुबह ही। तो ये देखिए अच्छे से फूल गया है, और बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा डाल दिया है। इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। वैसे अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए, खाली वेजिटेबल का भी बना सकते हैं, बट इसको डालने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया था। तो अब चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा हींग, जीरा, और उसके बाद ये देखिए छोटी छोटी पत्ता गोभी भी कट करके रखी थी, तो ये भी थी आज मेरे पास। तो बहुत सारी सब्जियां थी, सारा मिक्स कर दिया है। और आलू भी छील लिए थे 2, तो बस आलू 2 ही डाल रही हूँ। और गरम थे आलू, अभी मैंने गरम गरम छीले थे, तो हाथ से मैश करके नहीं डाला मैंने, ऐसे ही साबुत डाल दिया है। तो अभी गरम है तो अच्छे से देखिए ये हो जाएगा मैश। और यहाँ पे मटर भी डाल दी थी जो उबाल के रखी थी, और अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। तो अब डालेंगे सबसे पहले यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो घर के बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वही सारे मसाले डाल के, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें गरम मसाला। और उसके बाद में जो है यहाँ पर बस ऑरिगेनो डाल दिया था, और ये थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल दिया था। तो 2 पैकेट मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो के डाल दिए थे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। तो बस अब अच्छे से ये सारे मसाले को मैं मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद में ना एक प्लेट में निकाल के इसको जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब जो है इसके कटलेट बनाएंगे। तो इस तरह से क्या है ना, बच्चे सारी सब्जियां खा लेते हैं, और आशी को पता भी नहीं चला कि इसमें पत्ता गोभी डाली हुई है बाद में, और उसको टेस्ट भी नहीं लग रहा था। मैंने पूछा उससे कि मतलब किसके थे, इसमें क्या क्या तुम्हें पता चल रहा है, तो बताने इसमें सिर्फ गाजर है और चुकंदर है। फिर मैंने कहा नहीं इसमें पत्ता गोभी भी है, सब कुछ है। तब कह रही थी पत्ता गोभी का तो टेस्ट ही नहीं लग रहा है। तो मतलब सारा मिक्स हो गया था ना, तो कुछ पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मैंने एक स्लरी बना ली है, थोड़ी सी मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया था मैंने। आप आटे की भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा सा आज। और उसके बाद में नमक, और बस ये सारी थोड़ी सी मिर्ची वगैरह ये सब डाल दिए थे। और अब जो है ये जो बैटर बनाया था ना, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स। तो इससे क्या होगा ना, अंदर से भी थोड़ा से कुरकुरे और अच्छे से बनेंगे। मतलब ऐसा होता है ना ठंडे होने के बाद में थोड़ा सा ये वैसे हो जाते हैं ना सौगी सौगी से, वैसे नहीं रहेंगे। ब्रेड क्रम्ब मिलाने से ना थोड़ी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें ना बेसन वेसन कुछ ऐड नहीं किया है ना, या तो फिर कॉर्नफ्लोर ऐड करते, या फिर कुछ मैदा, या तो फिर बेसन कुछ ऐड करते, तो वो नहीं ऐड किया। तो खाली मैंने सिर्फ यहाँ पे ना ब्रेड क्रम्ब्स डाल दिए, तो इससे बाइंडिंग भी आ जाएगी, और जो है इसका टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये इस वाली शेप में ऐसे बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए स्लरी में थोड़ा सा ऐसे एक बार डिप करेंगे, और ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर करके। और देखिए बहुत ही ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, बहुत कम तेल डाला है पैन में, और इसी में ही बस हल्का सा इसको शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा तेल ख़राब होता है।
अब ये शैलो फ्राई हो जाते हैं अच्छे से, तो इनको बस हल्का सा तेल में इस तरह से देखिए मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है इसका, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। आशी को और ईशी को और इनके पापा को भी बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आए थे। तो कभी कभी मन होता है ऐसा कुछ खाने का तो ये बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ये बन गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा ना वो टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने थे एकदम बढ़िया से। आशी यहाँ पे तोड़ के दिखा रही, देखिए ऊपर क्रिस्पी है अंदर सॉफ्ट है। कैसा है? अच्छा है। नमक ठीक है, क्रिस्पी है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना सूर्य नमस्कार। तो ये दोनों बच्चे चले गए थे, उसके बाद में अभी टाइम था तो मैं सोचा जल्दी से कर लेती हूँ। और उसके बाद ये इस दिन का ये यहीं तक का ही वीडियो था। आगे आपको मिलूँगी मैं आज, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। जी अभी सारे काम निपट गए हैं, और ये है आज बुधवार का दिन। तो कल मैंने एक्सरसाइज करी और फिर सारे काम निपटाए, फिर उसके बाद तो कुछ शूट नहीं करा। तो सोचा आज वहीं से शुरुआत करते हैं। तो अभी सारे काम तो निपट गए, मैंने नहा लिया है और अभी बहुत टाइम है इसी को लेने जाने का। तो सोचा आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। आप लोग बोल भी रहे थे कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसके बारे में मतलब बताइए, और मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जो अभी तक मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसके बारे में, और जो सुना है, जो समझा है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए मेरे से, क्योंकि मतलब अभी मुझे हो गया है टाइम, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो वही बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आराम से यहाँ बैठ जाते हैं फिर आपसे बात करें। चलिए बताती हूँ मैं कि मेरे साथ मतलब मुझे कैसे पता चला, और वो भी अभी तक दर्द नहीं हो रहा है उसके बाद भी मुझे ये कैसे पता चला। तो ना जैसे हम लोग ना क्या करते हैं, हर 6 महीने या साल भर में पूरा जो बॉडी चेकअप होता है वो करवाते हैं। तो वो मतलब करवाना भी चाहिए, उसका आपको आगे पता चलेगा कि क्यों करवाना चाहिए सबको। तो वही करवाते थे। तो फिर इस बार हमने ना मतलब 2024 की बात है ये, शायद अप्रैल था, हाँ अप्रैल ऐसे ही था, मार्च अप्रैल। तो वही तभी जो है मैंने मतलब करवाया था पूरा बॉडी चेकअप, जिसमें चेस्ट का और अल्ट्रासाउंड सारा कुछ करवाया था, मतलब फुल बॉडी चेकअप जो होता है वो करवाया था। तो उसी में पता चला कि फिर मुझे मतलब स्टोन है। और ऐसे कौन ही अल्ट्रासाउंड करवाता है। अब ये है कि टेस्ट करवाया था तो करवा लेता, वरना अल्ट्रासाउंड मोस्टली लोग प्रेगनेंसी के टाइम ही करवाते हैं, या कोई चीज़ मतलब हमें दर्द हो रहा है या पता चलता है तो करवाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है। तो मेरे तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सिर्फ रूटीन चेकअप करवाया था। तो उसी में ही मतलब जो है मुझे पता चल गया था। तो उस टाइम तो फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोई 2 दिन तो बहुत रोई थी मैं, क्योंकि मुझे ना अब ये था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी, और ऑपरेशन मुझे करवाना था नहीं, क्योंकि दो दो ऑलरेडी हो चुके हैं ऑपरेशन, मतलब ये दोनों ऑपरेशन से ही हुई हैं। तो वो मुझे करवाना नहीं था। तो मैं 2 दिन इतना ज़्यादा रोई, परेशान हुई। फिर जो है मतलब मेरी एक नंद है, वो डॉक्टर है, उनसे बात करी। और मतलब बहुत एक गेस्ट्रोलॉजी है, उनसे बात करी थी। तो उन्होंने तो खैर उस टाइम बात करी उनसे, हम डॉक्टर से मिलने गए, अपॉइंटमेंट लिया। फिर उन्होंने बोला कि अभी साइज छोटा था, मतलब 14 mm का निकला था। तो मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि ठीक है अभी आपका अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आप वेट कर सकते हो। तो और ज़रूरी नहीं है जब दर्द हो, मतलब 6-7 महीने में हो ही जाएगा शायद, ऐसा मतलब होता ही है कि स्टोन होता है तो दर्द हो ही जाता है। तो होगा तो आप जो है करवा लेना। और उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि उनकी वाइफ के भी था, उनकी मम्मी के भी है था मतलब। तो वाइफ के तो क्या हुआ, अचानक से दर्द हुआ तो निकल गया। तो वो तो खैर अब दर्द होगा तो निकलवाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और उनकी मम्मी के था तो बताया थे कि अभी उनके दर्द नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मतलब जब दर्द होगा मैं तभी करवाऊंगा।
तो फिर वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। मतलब तो हमें थोड़ा सा ये तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने जब बोल दिया और ऐसा है कि नहीं करवा सकते ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं करवाते तो हम फिर छोड़ दिया। फिर हम वेट करते रहे, मतलब 5-6 महीने निकल गए। तो उसी बीच में ना फिर बहुत से लोगों से पता चला, ऐसा बात तो करते ही हैं कि हाँ स्टोन है, ये है, अगर मतलब आपके है तो कैसे क्या। तो ऐसे ही मतलब फिर आयुर्वेदिक दवाई मतलब एक है, उनसे हमने ली थी। तो 1 महीने की ली थी। तो वो तो उन्होंने तो 100% श्योर कहा था कि आपका निकल जाएगा, बट मेरा नहीं निकला। और तो और मेरा बढ़ भी गया, और उस टाइम में मेरा वेट भी बढ़ गया। मतलब पहले मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब मैंने दवाई खाई तो उससे मेरा थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया, और मतलब कुछ असर तो हुआ नहीं, और स्टोन भी बढ़ गया। उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टोन नहीं निकला, मतलब इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, चलो ठीक है, लेकिन स्टोन मतलब साइज तो सेम रहता है ना, मतलब साइज भी बढ़ गया। तो फिर ये हुआ कि उनकी दवाई छोड़ दी। फिर मैंने बीच में एक और थे, उनकी दवाई आयुर्वेदिक करी थी, तो उससे भी मेरा मतलब स्टोन नहीं हुआ। देखिए, जो चीज़ मैंने इस दौरान की है और जो चीज़ें मैं आपको पूरा प्योर सच सच मतलब जो भी किया है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी इस चक्करों में ना पड़ो ऐसा। मतलब मैं इसलिए आपको पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक और लोगों ने दवाई दी थी, तो वो भी मैंने खाई थी, आयुर्वेदिक थी, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब। सुबह खाली पेट खाना होता था, और जो एक और उन्होंने दूसरों ने जिन्होंने दी थी ना, तो उनमें तो डेली मुझे मूली खानी होती थी। मूली मतलब मूली को पीस के उसमें दवाई मिला के मूली 2 मूली मतलब लगभग ऐसे इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब हमने ऐसे बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी दवाइयाँ थी वो खाई थी, लेकिन फिर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने फिर दोनों की बंद कर दी, और उसके बाद में ना फिर मैंने कुछ भी नहीं करा, फिर दर्द हो ही नहीं रहा था, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर अभी रिसेंटली जब निक्की आई थी ना, तो उसके पहले मतलब ऐसे ही इनके मतलब किसी फ्रेंड ने ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, जैसे बताया होगा, मतलब कि गॉल ब्लैडर में ना जैसे रहता है स्टोन, तो गॉल ब्लैडर फट जाता है, मतलब इस तरह से भी मतलब कुछ लोगों ने बताया। तो फिर जाग गए। मतलब ऐसा हुआ कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या है कि हम मतलब निकलवा दे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर अब ये कंफ्यूज हो गए, और फिर मतलब अब इनको लगने लगा कि नहीं, क्या करना चाहिए, निकलवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो स्टोन सर्जन होते हैं, सर्जन, तो उनसे हमने बात करी। तो उन अब देखो, वो सर्जन है तो ऑब्वियसली वो तो बताएंगे ही कि आप ऑपरेट करा लो, और मतलब क्या ही फायदा है झंझट से। मतलब छुटकारा मिलेगा, आप जो है आप करवा लो ऑपरेशन। पर उन्होंने समझाया था, जैसे कि ये है कि जैसे पता है आपको, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें से 100% लोगों में से 80% लोगों के स्टोन होता है, और ऐसा होता है कि उनके दर्द हुआ निकल गया। 80% लोगों के ऐसा है कि अचानक से दर्द हुआ और निकल गया। उसमें से बचे 20%। में 15% ऐसे लोग हैं, मतलब 20% ऐसे लोग हैं जिनको दर्द ही नहीं होता। मतलब जैसे 100 में 90%, 80% तो निकल गए, जिनके दर्द हुआ निकाल दिया गया। तो 20% जो होते हैं उनके दर्द नहीं होता, वो ऐसे ही साइलेंट पड़ा रहता है पूरे जीवन भर, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर उनमें से जो 5% लोग हैं, उनमें मतलब हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो वो चांस ना हो, क्योंकि वो जो 5% है उसमें ना कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मतलब है कि मतलब वो 5% में ना आए चांस, तो इसलिए क्या होता है कि गॉल ब्लैडर ही फिर निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने हमें इस तरह से ये सारी चीज़ें समझाई। तो अब यही था कि यार 5% में जैसे कैंसर का चांसेस रहता है, तो फिर मतलब हमें निकलवाना चाहिए। तो हमने पूरा मतलब बुकिंग वुकिंग सब हो गई थी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन का डेट भी फाइनल कर दी थी, सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में फिर यही जब निक्की आई थी तभी हमें करवाना था, पर उस टाइम पे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, सब कुछ था, तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। खैर उस टाइम पे करवा लेना चाहिए था, अगर करवाना है तो करवा लेना चाहिए था, तो मतलब सही रहता। तो लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में
फिर ये टल गया। फिर उसके बाद मम्मी पापा भी आए कि चलो मम्मी पापा आ रहे तभी करवा लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो अब ये है कि देखते हैं, मैं गर्मियों की छुट्टियों में करवा दूंगी। लेकिन ये भी है कि अगर आपको नहीं करवाना है, ऐसा भी ऑप्शन है, अगर नहीं करवाना है तो आपको हमेशा हर तीसरे मंथ में आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना रहेगा। कुछ टेस्ट होते हैं वो हमेशा, फिर आपको हमेशा आपके साथ चलते रहेंगे कि वो टेस्ट करवाने रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ना कि वो स्टोन से मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वो जो स्टोन होता है वो जो होता है ना, वो मतलब अभी पता नहीं, मतलब हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी जो स्किन होती है उससे टच नहीं हो रहा। जैसे ही टच होगा या कुछ होगा तो फिर आपके कॉम्प्लिकेशंस जो है मतलब जिनके दर्द नहीं होता, जैसे मेरे नहीं हो रहा, तो फिर अगर जैसे ही टच हुआ उस स्किन में तो फिर क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएगा। तो वो चांस ना मतलब हो ऐसा कुछ, तो इसलिए ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलवाना चाहिए। और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि अभी भी गॉल ब्लैडर जो है आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम होता है ना हमारे खाने को पचाना। जो चीज़ें हम खाते हैं, जो ऑयल होता है ना, उसको वो पचाने का काम करता है। तो वही ऑयल जो है किसी भी उसकी वजह से ना उसमें जम जाता है, तो वही स्टोन जो है बन जाता है। तो वो अब बचाने का काम कर नहीं रहा है। तो वैसे भी वो मतलब आपका गॉल ब्लैडर जो है वो ऐसे ही खाली मतलब है पड़ा हुआ, लेकिन आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसका कोई काम बचा नहीं है अब शरीर में। तो ये है कि आपको निकलवाना ही ज्यादा सही रहेगा। भाई रिस्क क्यों लेना, ये चीजें हैं। तो ये सब है। और अगर भाई मैंने कहा अगर नहीं निकालना है तो जो है आप टेस्ट करवाते रहना है। देखिए ये है तो एक मतलब पार्ट ही शरीर के अंदर का ही है, उसको निकालना एक मतलब बात होती है भाई, ऑपरेशन ही है वो भी। मतलब भले ही छोटा हो कुछ भी हो, तो पर होता तो ऑपरेशन ही है। उसमें फिर आपको रेस्ट वेस्ट भी करना होगा भाई। देखिए 1 महीने तो प्रॉपर करना ही होगा, और 2-3 महीने भारी चीजें नहीं उठानी होती हैं, और मतलब ये सब चीजें। और अकेले आप रहते हो तो इतना ज्यादा सोचना पड़ता है ना कि मतलब कैसे क्या होगा, क्योंकि भाई बच्चे हैं और बच्चों के साथ काम होता है, घर में सारा काम अकेले है तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये सब सोचते सोचते ना ऑपरेशन टल ही जा रहा था। लेकिन ये कि अभी दर्द नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि अभी रुक जाती हूँ अगर साइज थोड़ा बढ़ा। लेकिन हाँ अभी मेरा हो गया है 18, मतलब 17-18, हाँ 18 हो गया है। अभी करवाया था ना अभी थोड़े दिन पहले, तो 18 हो गया था। तो मतलब साइज बढ़ रहा है। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर आपको नहीं निकलवाना है तो बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। मतलब ऑयली कम खाना है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे वेट नहीं बढ़ने देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो उससे क्या रहेगा कि जल्दी आपका स्टोन बढ़ेगा नहीं, और मतलब नॉर्मल रहेगा, तो आप ऐसे उसमें रहेगा। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो फिर तो ऑब्वियसली है कि वो स्किन में टच होगा या जो भी होगा, एक दिन ना एक दिन दर्द होगा या नहीं भी होगा। जैसे 15% लोगों के नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो चीजें भी है कि मतलब पड़े पड़े कहीं स्किन से टच होते होते वो गांठ ना बन जाए, तो वही चीजें फिर वो आपके कैंसर का वो ले लेती हैं। तो इसी वजह से फिर ये कि निकलवाना पड़ेगा। तो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि इनका मन नहीं है कि निकलवाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी आता है, बहुत सारे लोग के देखिए आजकल निकल ही रहे हैं। तो जिनके भी होता है, आप जो भी सुनोगे तब भी यही होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन था और मेरा दर्द हुआ और बस वो गॉल ब्लैडर जो है निकलवा दिया गया। तो ऐसा बहुत सारे आजकल जितने भी लोग हैं सब ने यही सुना जा रहा है कि होता है और निकलवा दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ये भी चीज है कि अगर आपको थोड़ा सा कम एज में, जैसे आप 28 या ऐसे ही हो, 25-28 ऐसे होता है, या 20-30 में भी आजकल निकल जा रहे हैं, तो उसमें मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या कि आप जैसे बाद में स्टोन निकालने के, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद फिर आप जो खाना ना खाते हो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो उससे क्या होता है गैसेस बनने की ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं। तो ऐसा मतलब अगर आप कम एज में निकलवा देते हो तो फिर मतलब ये सारी दिक्कत जो है मतलब हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि कम एज में क्या है आपकी बॉडी उस तरह से वो हो जाती है। अब अगर आप मतलब 40 से प्लस हो और अब निकालना है
तो थोड़ा सा मतलब उसमें दिक्कत रहती है, थोड़ा सा आपको रात का खाना अवॉइड करना पड़ेगा और ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी पड़ेगी, ये मैदा वैदा ये सब सब छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आप देखते हो हमारे यहाँ इतना कम मैदा वैदा यूज़ होता है। हाँ, ऑयल ऑयल भी मैं सब्जियों में कम डालती हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी तो जब थोड़ा बहुत तो मतलब फ्राई हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो जैसे कल अब कटलेट बनाए थे तो मतलब वो भी ज़्यादा देखिए डीप फ्राई नहीं किए थे, लेकिन होता है थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन हाँ, ये कि रात को आपको ज़्यादा हैवी और ये सब चीज़ें नहीं खानी होंगी और बहुत ज़्यादा मतलब परहेज थोड़ा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा हैवी चीज़ें खाओगे तो फिर वो आपके गैस की प्रॉब्लम करेगी। तो ये भी मतलब मैंने वही कई सारे लोगों से सुना है कि और बाकी जो है मैं ये सारा बहुत ज़्यादा सर्च कर मतलब इतना ज़्यादा सर्च करती हूँ ना इस सब चीज़ों के बारे में, ये भी सर्च करते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने भी, वो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया था कि अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आपको जरूरी नहीं है गॉल ब्लैडर निकालना। आप ना उसको मतलब वही रखे, आप परहेज करके आराम से अपने टेस्ट वेस्ट कराते रहो, तो उससे मतलब जो है आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये कि आप टेस्ट भी नहीं करा रहे हो, आपको पता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसके बाद आप टेस्ट नहीं करा रहे हो और फिर अचानक से ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो और मैं आपको क्या कह रही थी कि टेस्ट देखिए हर इंसान को अब आजकल देखिए कराने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोचो मैंने अब ये नहीं कराया होता और फिर मुझे पता भी नहीं चलता, अचानक से ही अब मेरे दर्द भी नहीं हो रहा और अचानक से ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते, तब पता चलता वो चीज़। तो वो चीज़ सही नहीं रहती ना। तो इसीलिए देखिए टेस्ट टेस्ट जो है ना, चलिए ठीक है 6 महीने में नहीं लेकिन साल में एक बार बॉडी चेकअप पूरा जरूर करवाना चाहिए। उससे मतलब एकदम से आपके ऊपर नहीं आएगा। मान लो टेस्ट करवाया, आपको पता चल गया ये चीज़ बढ़ी है या वो चीज़ है, कम है या ज़्यादा है, तो आप उसी टाइम उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे अब शुगर भी है, जब बहुत बढ़ जाती है एकदम से तब लगता है, कुछ अचानक से फील होता है तब पता चलता है अरे शुगर बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप टेस्ट कराते रहेंगे ना पहले से, तो मतलब ये रहता है कि आपको पता चलता है। जैसे कि देखिए मुझे पता चला तो अब मैं उससे मतलब अवेयर हूँ और वही चीज़ मतलब मैं नहीं करूँगी या बीच बीच में मैं टेस्ट कराती भी रहूँगी, तो ये पता भी चलता रहेगा ना कि क्या दिक्कत नहीं है क्या है ऐसे करके। तो मैं आपको इसलिए कह रही थी कि आगे बताऊंगी कि टेस्ट कराने का क्या फायदा है। तो अगर आप लोग भी नहीं कराते हो, अभी देखिए बच्चों का नहीं कराती हूँ, ये क्या अभी बच्चों का तो कोई जरूरी नहीं, वैसे बच्चों का भी कराना चाहिए, पर ये जो है आशिका जब 15+ हो जाएगी तब उसका भी टेस्ट मतलब करवाया करूंगी, जैसे पता चलता रहता है। क्योंकि आजकल बच्चों का भी कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल चीज़ों में ना बहुत मिलावट आ रही है और कितना भी आप अवॉइड करोगे, आटा आटा सब जो है पिसा पिसाया हम लोग पैकेट वाला ही यूज करते हैं, सारी चीजें तो पैकेट वाली यूज करते हैं, सारा कुछ मिलावटी चीजें आ रही हैं, आप कुछ नहीं कह सकते किसी भी चीज में। तो इसीलिए क्या है कि आप बच्चों का भी कराना चाहिए वैसे तो अभी फिलहाल हम भी नहीं करवा रहे हैं, तो लेकिन हाँ अभी कोई मतलब एक टाइम आएगा 15 साल की जब हो जाएगी उसके बाद से उसका भी मतलब साल साल में एक बार करवा लिया करेंगे ना। तो मतलब चीजें जो है हम लोग को पता रहती है। तो ये चीजें हैं। और देखिए मैंने भी जब टेस्ट कराया तभी मुझे पता चला कि मेरे जो है मतलब स्टोन है गॉल ब्लैडर में, वरना तो कोई दर्द हो नहीं रहा था, ऐसे मुझे भी पता नहीं चलता और मेरे भी ऐसे ही पड़ा रहता। तो वही सारी चीजें हैं कि इसी वजह से ना रूटीन चेकअप तो होना ही चाहिए। बाकी यही है और अभी भी मैं कह नहीं सकती। वैसे तो अभी फाइनल ये डिसाइड हुआ है कि गर्मियों की जो छुट्टियां होंगी ना उसमें ऑपरेशन करवाएंगे। तो क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां रहती है ना, आराम से फिर सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। काम फिर और भी अलग एक्स्ट्रा काम हो जाता है, सारी चीजें भी मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब छुट्टियां रहेंगी तो क्या है कि बच्चे घर में आराम से जो भी है थोड़ा सा लेट भी उठे या क्या है, टाइम का कोई मतलब वो नहीं होगा। तो छुट्टियों में मतलब जो है आराम से जो है चीजें मैनेज हो सकती हैं। तो वही सोच रहे हैं कि जो है आपकी गर्मियों की छुट्टियों में करवा लेंगे। तो देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो जहां तक मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दिया, जो भी डॉक्टर से कंसर्न हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यही है कि उसमें से मतलब रिस्क होता है, वरना अगर स्टोन है तो आपको रखना है तो रख भी सकते हैं
और मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ही रिस्क ना हो इसलिए जो है हमें मतलब स्टोन पूरा गॉल ब्लैडर जो है निकालना पड़ता है। तो आप लोग को कुछ पता हो इस बारे में तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मोस्टली ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप बस निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, दिक्कत कुछ नहीं होती है इसमें, बस ये है कि 1 महीने का थोड़ा सा रेस्ट है और उसके बाद में आपको बस थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये डाइजेशन वाला जो गॉल ब्लैडर होता है वो थोड़ा निकल जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरी चीजें आपकी बॉडी की काम करने लगती हैं। पचाने का जो काम होता है वो दूसरा आपका ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर है वो काम करने लगता है, लेकिन जो मेन है वो निकल जाता है। खैर ये तो है ही है, पर आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। मतलब आपको ज्यादा हैवी नहीं खाना होता है, नॉर्मल खाना खाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो आजकल सबके निकल ही रहा है। और वही मैं कह रही थी, मिलावट चीजें आ रही है ना, सबकी ही टोटल जिसके सुनते हैं ना सबके गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, सबके। और किडनी वाला तो चलो ठीक है, वो तो खैर होता है, फिर मतलब वो तो निकल भी जाता है, फिर हो जाता है या निकल जाता है, तो वो निकल भी सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का नहीं निकल सकता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन का पहले पहले क्या होता था, वो गॉल ब्लैडर से स्टोन निकाल देते थे, लेकिन क्या होता था कि फिर हर दूसरे तीसरे महीने बाद ना फिर वो स्टोन बन जाता था वहां पर। तो अब क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। वरना पहले ऐसा था कि आप गॉल ब्लैडर ना निकलवाइए और खाली स्टोन जो है निकल सकता था उसका, लेकिन अब नहीं निकलता है। और एक तो क्या है ना, साइज भी बड़ा है। अगर आपके छोटा मतलब जैसे मेरा भी बढ़ रहा है और जैसे 7 या 8 mm का है तो कंफर्म है कि आप ना मत करवाओ ऑपरेशन, क्योंकि छोटा साइज है और आप थोड़ी सी केयर कर लो और मतलब कुछ कर लो, लेकिन ये है कि आप मतलब फिर ऑपरेट मत करवाओ, गॉल ब्लैडर मत निकलवाना। हाँ, अब अगर दर्द ही हो गया, मतलब कभी किसी किसी के ना 8 mm में भी दर्द हो जाता है, तो अगर दर्द ही हो गया तब तो ठीक है कि वो तो निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता चल गया है और आपके 7 या 8 mm का है या 10 भी mm का है, तो आप मतलब इतना जल्दी मत निकलवाओ अगर दर्द नहीं हो रहा है तो। लेकिन हाँ, वही है कि बीच बीच में आपको टेस्ट कराने रहेंगे। तो बस यही सारी चीजें थी। और जितना मैंने 2-3 डॉक्टर्स, अपना मेरी जो दीदी है उनसे, जिनसे सबसे मुझे जो भी मतलब मिला है सोल्यूशन या जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जिनसे जिनसे मैंने दवाइयाँ ली थी ना, जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन को खत्म करने वाली, तो वो तो बिल्कुल मना कर रही थी। वो तो कह रही थी इन मतलब कि निकलवाना ही नहीं चाहिए, ये निकलवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूरा बॉडी खराब हो जाती है आगे, मतलब बिल्कुल भी मतलब शरीर काम नहीं करता है, ये है वो है। उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो दवा देती हैं और दवा देती हैं तो ऑब्वियसली वो तो ये सारी चीजें बोलेंगी ही। और मुझे भी सही लगता है भाई, शरीर का एक पार्ट ही है जो मतलब निकल जाएगा तो ऑब्वियसली उससे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आगे होती ही है फ्यूचर में, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो निकालना ही पड़ता है। तो यही सारी चीजें थी। बाकी अगर आप लोग को कुछ पता हो तो आप लोग भी बताना इस बारे में। तो अभी तो खैर नहीं करवा रहे हैं, अभी जब मई जून की छुट्टियां आएंगी तब फिर सोचेंगे। अब तब क्या होता है वो मैं नहीं कह सकती आपको, क्योंकि पता नहीं हो या ना हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल यही डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी होना था और पूरा डेट फिक्स हो गई थी। उस दिन हम जाना था और ऑपरेशन करा के नेक्स्ट डे आना था, तो ये सारा कुछ हो गया था, लेकिन फिर नहीं हुआ। अब देखते हैं, छुट्टियों का डिसाइड हुआ है, उसमें भी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही सारी चीजें हैं। और बाकी भैया आप लोग बताना जो भी हो। तो आप लोग के काफी सारे इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो शायद मैंने आप लोग को बताया समझाया तो समझ में थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा आया होगा। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।